ब्राह्मणवाद अगर खत्म करना चाहते हो तो इस ब्राह्मणवाद की जड़ पर चोट कीजिए, इस ब्राह्मणवाद पर चोट कीजिए, इस ब्राह्मणवाद के कर्मकांड पर चोट कीजिए, इस ब्राह्मणवाद के उन ग्रंथों पर चोट कीजिए जिन ग्रंथों पर बाबा साहब ने चोट पहुंचाई थी, जिन ग्रंथों को बाबा साहब ने जलाया था। इसी तरीके से ग्रंथों का जो त्याग कर दीजिए। ये ग्रंथ आपके लायक नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथ केवल पाखंडवाद पर आधारित हैं। पाखंडवाद से इनकी जड़ें निकलती हैं और इसी जड़ के निकलने के बाद जो तने बनते हैं, तने बनकर ये ब्राह्मणवाद जो फलता फूलता है और फलने फूलने के बाद ये ब्राह्मणवाद किस तरीके से समाज का विरोध करने बैठ जाता है और समाज के ऊपर ये अत्याचार करता है, अछूत बताने लगता है और अपने आप को श्रेष्ठ बताता है। ब्राह्मणवाद को अगर खत्म करना है तो जो व्यक्ति ने पोस्ट की है वो पोस्ट सराहनीय है। सभी साथियों को जय भीम जय भारत में आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अभी जो इटावा का मामला जो चल रहा है, इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए भोजन इनको कराया तब भी इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। विरोध में भी कुछ लोग हैं और वीडियो के समर्थन में भी कुछ लोग वीडियो का जो समर्थन कर रहे हैं कि इस तरीके की जो क्रियाशैली जो ब्राह्मणों के द्वारा वहां रची गई वो निंदनीय है। लेकिन इसी के विपरीत कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो कि इसका समर्थन कर रहे हैं। वो कुछ लोग जो ये इटावा की घटना है, कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं वो इस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, इस तरीके की घटना का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी कहें या वो यादव समाज के लोग या दलित समाज के लोग, उन्हें इस तरीके की घटना से ठेस पहुंची है, क्योंकि जो ये घटना है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है। ये समाज को शर्मसार करने वाली घटना है, ये बहुजनों को शर्मसार करने की घटना है। अब जो मामला निकल कर क्या आ रहा है कि जो ये घटना है, इस घटना के बीच में एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। उस पोस्ट पर लिखा है कि इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना मना है। तो इस तरीके की जो पोस्ट आई है, इस पोस्ट को लिखने वाला व्यक्ति वो सराहनीय है, उस व्यक्ति की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो उसने पोस्ट दी है वो कहीं ना कहीं लोगों को आईना दिखाने का काम कर रही है। अब बात की जाए कि अगर ऐसे ही पोस्ट गांव में जगह जगह लिख दिए जाएं कि गांव के अंदर, शहर के अंदर या घरों के अंदर किसी भी ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ कराना सख्त मना है, तो शायद हमारे देश के अंदर एक ज्वाला की तरह भड़क जाएगा ये जो मनुवादी। क्योंकि मनुवादी की जो इस तरीके की जो पोस्ट है वो डायरेक्ट उसके दिमाग पर असर करेगी। जो ये पोस्ट है वो मनुवाद को आहत करेगी, क्योंकि मनुवादी व्यक्ति खाता भी है इसी समाज का और इसी समाज का गुर के ऊपर गुर्राता भी है। एक कहावत है कि चोर चोरी करे और उसके बाद फिर सीना जोरी भी करे। तो ये जो कहावत है ये इटावा की घटना पर सत्य साबित होती है, क्योंकि जो घटना है
घटना को पहले तो गांव वालों ने अंजाम दिया, और घटना के बाद जब ये पूरे गांव वाले फंसते दिखाई दिए तो इन्होंने उस महिला के द्वारा एक षड्यंत्र रच दिया, और षड्यंत्र रच कर ये दिखाने की कोशिश की कि जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का इन्होंने किस लिए ये सब किया है, क्योंकि वो व्यक्ति उसने इस महिला की छेड़छाड़ की थी। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की छेड़खानी करेगा तो आज का जो जागरूक समाज है वो जागरूक समाज क्या इस तरीके के व्यक्ति को छोड़ देगा? उसी समय वो पुलिस को बुलाते और उसको पुलिस के हवाले कर देते। यदि उनके इस घटना पर कोई भी सच्चाई होती तो ये पुलिस को बिना बुलाए नहीं रह सकते थे। समाज के ऐसे व्यक्ति जो कि अपने आप को सर्वोच्च मानते हैं और अपने आप को आगे लेकर चलते हैं, ऐसे व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया और इस घटना को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहां इनका ही समाज शर्मसार हो रहा है, क्योंकि इनके समाज की महिला ही अपने ऊपर आरोप लगा रही है, वो भी गलत आरोप। अगर इस तरीके के कोई आरोप थे तो पहले लगाने चाहिए थे, और फिर आरोप लगाने से पहले इन्होंने एक पंचायत की, और पंचायत में उनको साफ साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से उनके साथ ये पंचायत कर रहे हैं, जाति पूछ रहे हैं, और उस जाति के आधार पर उनको फिर बाद में अपमानित करते हैं, उनकी चोटी काटते हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो समाज को शर्मसार कर रही हैं। अब जो हमें देखा जा रहा है कि एक पोस्ट वायरल हो रही है, उस पोस्ट में जो लिखा था कि गांव के अंदर, इस गांव के अंदर किसी ब्राह्मण को पूजा पाठ कराना मना है। तो इस तरीके की जो पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति वो सराहनीय है, सराहना के पात्र है, लेकिन इसी के साथ अब गांव गांव के लोगों को इस तरीके की पोस्ट अवश्य लिखनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर में, दुकान में या अपने किसी भी स्थल पर ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना मना है। क्योंकि यदि ये ब्राह्मणवाद अगर खत्म करना चाहते हो तो इस ब्राह्मणवाद की जड़ पर चोट कीजिए, इस ब्राह्मणवाद पर चोट कीजिए, इस ब्राह्मणवाद के कर्मकांड पर चोट कीजिए, इस ब्राह्मणवाद के उन ग्रंथों पर चोट कीजिए जिन ग्रंथों पर बाबा साहब ने चोट पहुंचाई थी, जिन ग्रंथों को बाबा साहब ने जलाया था। इसी तरीके से इन ग्रंथों का जो त्याग कर दीजिए। ये ग्रंथ आपके लायक नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथ केवल पाखंडवाद पर आधारित है। पाखंडवाद से इनकी जड़ें निकलती हैं, और इसी जड़ के निकलने के बाद जो तने बनते हैं, तने बनकर ये ब्राह्मणवाद जो फलता फूलता है, और फलने फूलने के बाद ये ब्राह्मणवाद किस तरीके से समाज का विरोध करने बैठ जाता है और समाज के ऊपर ये अत्याचार करता है, उनको अछूत बताने लगता है और अपने आप को श्रेष्ठ बताता है। इस तरीके की घटनाओं को ये ब्राह्मणवाद ही है जो कि जन्म देता है। तो ब्राह्मणवाद को अगर खत्म करना है तो जो व्यक्ति ने पोस्ट की है वो पोस्ट सराहनीय है। उस व्यक्ति के द्वारा जो लिखा गया कि ब्राह्मणवाद यानी कि ब्राह्मण को गांव में पूजा पाठ कराना मना है, तो इसी तरीके से हमें हमारे दिमाग में भी बैठा लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अब पूजा पाठ के लिए नहीं बुलाया जाएगा, उसका घोर विरोध किया जाएगा, क्योंकि ये पाखंडवाद है। और इस पाखंडवाद की जो जड़ है ये हिंदू धर्म का तभी विनाश हो जाएगा जब इस पाखंडी ब्राह्मण की सोच बदल जाएगी। क्योंकि यदि मंदिर में फल और मेवा चढ़ाने की जगह, पैसे चढ़ाने की जगह अगर फूल चढ़ाने लगे तो ये ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर 4 दिन में भाग जाएगा, और ये ब्राह्मण कर्मकांडी होने की जगह, ये कर्मकांडी की होने की जगह कर्मशील हो जाएगा। ये ब्राह्मण कर्म को करने लगेगा, मेहनत करने लगेगा, बैठकर खाना बंद कर देगा। तो इस ब्राह्मण की अकल ठिकाने जाएगी। इस ब्राह्मण के जो द्वारा ये सब कर्मकांड कराया जा रहा है
ये कर्मकांड बंद हो जाएगा और ऊंच नीच की भावना ही खत्म हो जाएगी। इस भावना को खत्म करने के लिए 18वीं सदी में 19वीं सदी में जन्मे महाराजा कोल्हापुर के महाराज साहू जी महाराज जी ने इस ब्राह्मणवाद का विरोध करना शुरू किया था। और उनके पहले भी ज्योतिबा फूले ने, जो कि एक महान क्रांतिकारी थे और महान समाज सुधारक थे और ज्ञानी भी थे, उन्होंने शिक्षा के रूप में क्षेत्र में बहुत अधिक काम किए। उन्होंने सबसे पहले विरोध किया था, लेकिन किसी महाराज के द्वारा अगर विरोध किया गया हो तो वो पहले महाराज थे साहू छत्रपति साहू जी महाराज। तो उनके द्वारा जो विरोध हुआ था वो विरोध आज जो कि देखा जा रहा है कि किस तरीके से फला फूला और हमारे श्रोमणी हमारे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि शिक्षा लेकर देश में उन्होंने दहाड़ लगाई और किस तरीके से पूरे देश की जड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया, मनुवाद को जलाया और मनुस्मृति को जलाकर उन्होंने मनुवाद को कमजोर कर दिया। लेकिन अभी तक जो समाज है वो पूरी तरीके से बाबा साहब को नहीं समझ पाया, इसीलिए आज मनुवाद जन्म जिंदा है। वरना बाबा साहब के उस व्यवस्था को जन्म देते ही जो मनुवाद का विरोध करती है और गौतम बुद्धा को बुद्ध की उस स्थापना के लिए कोटि कोटि नमन करती हैं, तो उसी समय ब्राह्मणवाद का सफाया हो जाता। तो जो आज की व्यवस्था है, आज की व्यवस्था क्या कहती है कि ये लोग विरोध भी करेंगे, मारेंगे पीटेंगे भी और हमारा खाएंगे भी, लेकिन हमारे द्वारा जो शासन है वो नहीं आने देंगे। ये सर्वोच्च बनेंगे, सर्वोच्च सत्ता पर रहेंगे, लेकिन सत्ता अपने द्वारा ही चलाएंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।